साथियों नमस्कार। साथियों आज के जो अखबारों में टीजीटी पीजीटी के 24,000 पदों पे जो अधिक विज्ञापन आने वाला है उसको लेकर के तमाम यूट्यूबर साथी तमाम अखबारों में तमाम छात्र संगठन अप्रैल में ही विज्ञापन निकाल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर ने स्पष्ट कहा है और पेपर में दिया था 2 दिन 3 दिन पहले कि हम जो परीक्षाएं 2022 की हैं परीक्षा कराने के बाद ही नई प्रक्रिया चालू होगी। और ये हमेशा जो है कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई भी विज्ञापन जब तक अगर पुराने विज्ञापन की परीक्षा नहीं हो जाती है तो नया विज्ञापन नहीं आता है। लेकिन तमाम यूट्यूबर साथी तमाम छात्र संगठन जो है कि अप्रैल में ही विज्ञापन ले आ रहे हैं। अप्रैल में विज्ञापन आए मैं भी स्वागत करता हूं, लेकिन जब पता है कि लड़कों को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग कि विज्ञापन अप्रैल में नहीं आ रहा है, विज्ञापन आपका 2-3 जून को टीजीटी की परीक्षा है उसी के बाद आएगी। जैसे ही परीक्षा हो जाएगा तो लास्ट जून या जुलाई में विज्ञापन आएगा, उसके पहले विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन तमाम छात्र नेता कहते हैं कि मेरी जो है कि अधिकारियों से फोनिंग वार्ता होती है, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, स्तर नहीं है। बताइए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेंबर या परीक्षा नियंत्रक किसी छात्र से बात करेंगे? कभी नहीं बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर आए हुए हैं, आज तक किसी छात्र नेता से नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र नेता हैं, उनसे जाकर आयोग पे फोटो खिंचवा गेट पे कहेंगे जो है कि मेरी छात्र अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, और अध्यक्ष जी के सामने खड़े हो जाएंगे तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अपने भाइयों बहनों से ही कहना चाहता हूं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है 22 में तो आप तैयारी उसमें करिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए। आपका विज्ञापन लास्ट जून या जुलाई में आएगा, और जिसकी परीक्षा लास्ट अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगी, और दिसंबर जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप लोग इन लोगों कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग जो है कि बेवजह आप लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे बार बार फोन कर रहे हैं सर क्या अप्रैल में विज्ञापन आ जाएगा? अभी आप बताइए, आज 30 मार्च है, अभी तक जो है कि पोर्टल इनका बना है। अब इसको लाइव करेंगे, उस पर अधियाचन मंगाएंगे। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सबसे बड़ा फोकस इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 18-19 से प्रयोग कराना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि इतनी किरकिरी हुई है, तो वो अब नहीं चाहता है कि जो है कि किरकिरी हो। एक तो देख ही सकते हैं विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और नेता जो आपके प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी थे, कितना कहा सुनी हुई थी हायर की परीक्षा को लेकर के। और एक बार परीक्षा हुई है, उसकी जो परीक्षा टल चुकी है। लेकिन जो है कि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि विज्ञापन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज प्रयागराज को कुछ ऐसे संगठन बदनाम करके रख दिए हैं यहाँ के छात्र जो है कि छात्रों को, कि पूछिए मत। ये ज्ञापन के नाम पे पैसा, भंडारा के नाम पे पैसा, आपके जो है कि ये जान लीजिए कि ये लोग जो है कि अगर कोई विज्ञापन आता है तो पहले विज्ञापन निकलवाएंगे, उस पर लड़ाई कर लेंगे और परीक्षा नहीं देंगे, विज्ञापन मंगवाएंगे। और उसके बाद विज्ञापन आ गया तो उसको जो है उसमें योग्यता चेंज कराते हैं। ये योग्यता मत, ये योग्यता रखें, योग्यता ये लोग निर्भर करते हैं, और हैसियत जीरो की है। उसके बाद क्या करते हैं, परीक्षा जब हो जाएगी तो परीक्षा रद्द कराएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, लड़कों से मोटी मोटी रकम वसूली करेंगे, याची के नाम पे वसूली होती है। तो ये जो काला खेल था उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रयागराज में, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रशांत कुमार सर आने से शिक्षा सेवा चयन आयोग की दशा और दिशा बदल गई है। यहाँ पे अब जान लीजिए कि जब से वो आए हैं, यहाँ पे जो चाहे छात्र हो, चाहे कोई छात्र नेता हो या कोई यूट्यूबर हो, सब मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि सबका इतिहास माननीय अध्यक्ष जी को पता है कौन कितना पैसा वसूली करता है। मैं बताऊं मेरे भाइयों, आप लोग तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी का, आप लोग साइकिल आप लोग को नसीब नहीं होती है, लेकिन यहाँ के मतलब ऐसे कुछ जो है कि नुमाइंदे हैं जो है कि आप लोगों की मतलब पैसा आप लोग से वसूली कर करके ये लोग जो है कि यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियों से आलीशान मकान बनवा लिए हैं। कितना इतना गलत कार्य करते हैं कि पूछिए मत। अब ये सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, अगर हर एक लड़के से अगर 100-200 रुपए वसूली करते हैं, कितना पैसा होगा?
तो उन लोग को ऐसे लोगों को ज्ञापन के नाम पे पैसा, भंडारा के नाम पे पैसा, आंदोलन के नाम पे पैसा, हर जगह पैसा पैसा। अभी मेरा एक दोस्त था नीलेश पाल, मेरे बगल का था, उससे 500 रुपये मांगा गया कि चलो तुमको जो है, अरे चयन आयोग में चलेंगे, तुम्हारा जो है कि वहां कलर से मुलाकात करवा देंगे। तो उसको कुछ समस्या थी योग्यता को लेकर के। एक मेरा दोस्त है तेलियागंज में रहता है, उससे उससे जो है कि पैसा मांगा के चलो हम तुम्हारा काम करा देंगे। तो ये सब जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उससे लोगों से मैं अब कहना चाहता हूँ कि ये सब गलत काम न करिए। इससे छवि खराब होती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और छवि खराब होती है प्रयागराज की। समस्या इस बात की है, और इनको ये पता नहीं है कि विज्ञापन कब आएगा। गुमराह करने से अच्छा है, अरे आपको पता है कि मई जून में पेपर हैं, अप्रैल से लेकर के 3 जून तक, उसके पहले विज्ञापन आएगा नहीं। अभी 2026 का जो विज्ञापन आने वाला है, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं अशासकीय महाविद्यालयों में 1000 पद आपके जो है कि वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे, और 174 पद प्राचार्य के अशासकीय महाविद्यालयों में। और एडेड जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पे जो है प्रधानाचार्य के 1500 पद, और प्रधानाध्यापक के करीब आपके जो है 100 पद आएंगे। और जो है कि आपके पीजीटी में 2700 पद, टीजीटी में 16100 पद अभी मिला है निशालय को सम, और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी 1889 पद। तो टीजीटी पीजीटी मिलाकर के कुछ करीब 24,000 पदों में विज्ञापन आप लोगों को लास्ट जून या जुलाई में देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ना देखिए, अगर मैं आप लोग को अगर अच्छा कुछ अगर दे सकता हूं, तो अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो आप लोग मुझे सुना करिए, अगर ना सुन अच्छी लगे तो जो है कि आपसे कोई जबरदस्ती नहीं, मुझे भी आप लोग डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन आप लोग भ्रमित मत होया करिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे संगठन हैं जो वो हमेशा दिन भर रात भर केवल निगेटिव खबरें देते रहते हैं। मैं बताऊं कि ये लोग जो है कि आज तक केवल जो यहाँ के शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार से, जो पीआरओ, केवल उन्हीं से 2-4 लोग की मुलाकात हो पाती होगी। और न कभी सचिव से लोग मिल सकते हैं, न परीक्षा नियंत्रक कभी मिले हैं, न कभी जो है अध्यक्ष से। यहाँ तो एक ऐसा नेता है, वो परीक्षा नियंत्रक को सीधे खुले तौर पर गाली देता है, ऑन कैमरा गाली देता है, और जो है कि आगे कहते हैं कि हम मेरी फोनिंग वार्ता हुई है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे प्रयागराज में। तो मैं अगर आप मेरठ, बलिया, गोरखपुर, झांसी के हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये छात्र नेता आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कमाई का जरिया जो जो है वसूली, चंदा वसूली होता था ज्ञापन के नाम पे, भंडारा के नाम पे, आंदोलन के नाम पे। अब माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो यहाँ पे अब कोई मतलब जो है वो इतना सटीक, इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि अब क्योंकि किसी को आंदोलन करने का मौका है नहीं, तो दुकान चलेगी कहाँ से, कुछ न कुछ मसाला देना ही है। और आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी, जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा, और लास्ट जून या जुलाई में, क्योंकि उसके पहले नहीं आ रहा है। अभी 1.5 महीना भी आयोग अपनी परीक्षा कराने में है, और प्रक्रियाओं चलती रहेंगी। और आप लोग दूसरों के बातों में आकर के गुमराह मत होइए, बार बार फोन करना, मैसेज करना, क्या सर विज्ञापन अप्रैल में आ रहा है। अरे भाई ये बताओ, आज लास्ट मार्च या अप्रैल में कहाँ विज्ञापन आ पाएगा? वो तो भाई जो बताता है हमें लगता है वो नशे में रहता है। अब पता नहीं नशा क्या करता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है, भगवान जाने। अब क्या पीता है, नशा नशे में हो जाता है, तो अब बकने लगते हैं ऐसे लोग। तो मैं ऐसे उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहूंगा, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। छात्र संगठनों से आप लोग दूरी बनाइए, अपना उद्देश्य में पढ़ाई करिए। फालतू के जो यूट्यूबर हैं उनसे दूरी बनाइए। अगर आप लोग के लिए कुछ न कर सकूं, कुछ न दे सकूं, तो मुझसे भी दूरी बनाइए, मुझे भी अनफॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अच्छा दूं तो मुझे आप सब्सक्राइब करिए। अगर मैं आपके लिए अच्छा कार्यक्रम देता हूं तो मेरा आप सपोर्ट करिए। अगर नहीं दे रहा हूं तो मुझे भी अनसपोर्ट करिए, क्योंकि हम स्पेशल नहीं है। मुझे अधिकार नहीं मैं किसी के साथ गलत काम करूं, किसी को धोखे में रखूं, और किसी को जो है कि मतलब बेवकूफ बनाने का काम करूं। क्योंकि ये प्रयागराज का मैं देखा, केवल एक ही छात्र नेता यहाँ पे थे, बड़े भैया रिंकू सिंह, जो इसमें प्रवक्ता हैं। उनकी वाइफ नीलम सिंह एसडीएम है। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग जब तक थे, बच्चों से पैसा कभी नहीं लिए, बच्चों को हमेशा साथ देते थे, हमें राजनीति नहीं करते थे, और लड़कों से झूठ नहीं बोलते थे, और वो चंदा चोरी वाला काम नहीं करते। लेकिन आज के जो छात्र नेता हैं, चंदा चोरी करते हैं, केवल चंदा वसूली। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक गिर गए, उनका हरकत गिर गई है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, भ्रामक खबरों से दूर रहिए। आपका विज्ञापन लास्ट जून या जुलाई में आएगा, अभी विज्ञापन नहीं आने वाला है।
आप लोग भ्रामक खबरों से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।